यहाँ पर कोई जंगली जानवर है? नहीं नहीं, इतना ही भाई नहीं है? कहीं नहीं। लेपर्ड वेपर्ड नहीं है? लेपर्ड इतना नहीं। लेकिन अब यहाँ तक आए हैं तो एक बार इंडिया में भी एंट्री क्यों ना ली जाए। तो ये लिखा हुआ स्टॉप इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया। मैं पिछले 2.5 महीने से YouTube पे ऐसे ऐसे वीडियोस देख रहा हूँ, स्पेशली यूरोपियन बाइकर्स के, कि वो फॉरेस्ट में, ट्रेल्स में, जंगल में, रात के समय पता नहीं कैसी कैसी टेरेन्स के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। मैं बस यही सोचता रहता था कि कब कहाँ मुझे ऐसा कुछ मौका मिलेगा कि मैं भी अपनी मोटरसाइकिल ऐसी टेरेन्स के ऊपर चला सकूँ। तो अभी मैं हूँ प्रांगमुंग में। कल मैं पानी टंकी, जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से चला था। लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता कवर करके प्रांगमुंग में आया हूँ। हम बिल्कुल जंगल ऑफ रोड ट्रेल्स करके यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर रास्ते में गूगल मैप्स नहीं चल रहा था। लोकेशन का हमें कोई आइडिया नहीं था, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं नहीं पता था। कोई जंगली जानवर बीच में आ जाए हमें नहीं पता था। आज का भी प्लान थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं स्टे कहाँ कर रहा हूँ। क्या हाल है भैया आपके? बहुत बढ़िया। सबसे पहले दीदी नमस्ते। तो यही दीदी यहाँ की प्रॉपर्टी की ओनर है, जिन्होंने हमारा ध्यान रखा हमारे खाने पीने का। एक बार आपका अंदर, तो मैं एक बार आपको ना दिखा देता हूँ कि मैं कल कहाँ स्टे कर रहा था। तो ये वो प्रॉपर्टी है जहाँ पर हम लोग आए थे। तो मैं आपको सारी डिटेल्स जो भी है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जो प्रॉपर्टी के ओनर है उनका मैं प्रॉपर नंबर सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये मेरा रूम था कल का। बहुत बड़ा रूम नहीं था, बट हाँ 2 बंदों के लिए मोर देन एनफ है। जब आप इस टाइप के एडवेंचर करते हो तो आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर शुभेंदु है जो मेरा फ्रेंड है, साथ में राइड कर रहा है, तो उसका रूम काफ़ी बड़ा है। तो वहाँ पर 4 लोग आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फिर भी आना। हालोट 4 राते सन्दकपुर जाना अच्छा क्या बोलना, अच्छा ठाव है। तो ये रास्ता तो बहुत खतरनाक है बाइक के लिए। यहाँ पर कोई जंगली जानवर है? नहीं नहीं, इतना ही भाई नहीं कहीं नहीं। लेपर्ड वेपर्ड नहीं है? लेपर्ड इतना नहीं। कुछ भी डर मत लेना, इसका ही नहीं है। पक्का कोई डर नहीं लेना? एकदम। देख लो अगर किसी को शेर वेर पकड़ के ले गया तो फिर? नहीं ऐसा नहीं होगा। हमारा इधर अच्छा लेना फोटो वीडियो। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो फिर। अब और अच्छा लूंगा। बहुत अच्छा लेना। तो इधर देख के बोलना पड़ेगा ना। शर्म आ जाए। पहली बार मैं आ रहा हूँ। पहली बार आ रहे हो? हाँ, आपका YouTube चैनल में मैं जरूर सब्सक्राइब करूँगा। लाइक शेयर कमेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीक्षा राय। समीक्षा राय। सो अभी ना बहुत मोटे मोटे कपड़े अंदर भी पहन लिए। दोनों बाइक्स रेडी हो चुकी है। दूसरा बाइकर भी आ गया। सुविंदु, मॉर्निंग कैसा एक्सपीरियंस था यार कल का? रात का आपका बोलो। अच्छा, मैं तो इनको बता दिया। आपका कैसा एक्सपीरियंस? बढ़िया था। मतलब वो जो कुछ देर तक तो रास्ता मुझे मालूम था, उसके बाद में कहाँ भटका, कहाँ से आए हम लोग, वो तो अजीब ही हो गया। मतलब मजा आ गया। लिटरली ट्रेल में से चलाए हम लोगों ने। मुझे तो लग रहा था कि ट्रेक डूड है कहीं पे, कि इतना पतला रास्ता है, वहाँ से जा रहे हैं, घास है, सब है। जहाँ कहाँ पे रहे हम? जहाँ कहाँ पे रहे? कल का तो आपने सारा देख लिया और मैंने कल तो ट्रेलर था। सुविंदु का भी पूछ लिया। आज का हमारा क्या प्लान है मैं बताने से अच्छा सुविंदु ही बता देगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम लोग जाएंगे फालूट। द अल्टीमेट एडवेंचर आज होने वाला है। कल थोड़ा सा ट्रेलर, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया रात में। अभी जाएंगे हम लोग। यहाँ से ऑफ रोड चालू होगा, फालूट में खत्म होगा। और
फालूट से पहले से पूरा चढ़ाई चढ़ना है, और इंक्लिनेशन, बोल्डर, ग्रेवल, सब सब सब। तो ये फालूट जो है यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 35-40 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 35-40 किलोमीटर। लेकिन 35-40 किलोमीटर का ऑब्वियसली टाइम लगेंगे। और कहते हैं कि पहले के टाइम पे शायद 6-7 महीने 8 महीने पहले पूरा एक वाटर क्रॉसिंग हुआ करता था, लेकिन अभी वाटर क्रॉसिंग जो वो बंद करके उन्होंने ब्रिज बना दिया। मतलब ब्रिज मतलब वैसा ब्रिज नहीं, वो ऊपर से पाइप डाल के, नीचे से पाइप डाल के, ऊपर से वो देखिए जो ब्रिज ऐसा होता है यहाँ पे। और आज हम फालूट में कहाँ पर स्टे करेंगे, वो भी एक मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। हम लोग आज स्टे करेंगे, पूरा नेपाल का रूट होकर जाएंगे। तो पास ही में इंडिया, एक साइड में नेपाल है, इंडिया के साइड में हम लोग जा नहीं सकते। हम लोग पूरा नेपाल होते होते वो एक्सट्रीम चढ़ाई करते करते जहाँ पे हम लोग रुकेंगे वहाँ से एवरेस्ट, लोत्से, माकालू, 3 हाईएस्ट पीक्स आउट ऑफ 5 जो हम लोग आज देखेंगे, अगर वेदर ठीक रहा तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है टोकन ऑफ लव सोविनियर, और ये है फालिक रूट भी लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्ली यहाँ पर रूट भी लिखा है, और ये याक, और ये हमें यहाँ पर इन्होंने कब दिया है। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। नमस्ते जी। तो गणेश भाई एक्चुअली हमारे साथ में जा रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा जो रास्ता है ना पता है, 3-4 अलग अलग रास्ते हैं, तो जो मैंने बोला सबसे एडवेंचरस रास्ता है ना वहाँ से लेके जाओ, तो कह रहे हैं कि चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ और आपको प्रॉपरली गाइड करता हूँ, क्योंकि एडवेंचरस रूट है। तो गणेश भाई हमारे साथ जा रहे हैं, चलो चलते हैं अभी यहाँ से। चलो आज की राइड स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचाना आज भी। फालूट जो है यहाँ से मैंने बताया 35-40 किलोमीटर्स है, और 2-3 अलग अलग ट्रैक्स जाते हैं। जो गणेश भाई हैं जो हमारे साथ चलने वाले, वो एक्चुअली पीछे रह जाएंगे हमसे थोड़ा, पर हमें एक आइडिया है किस रूट से जाना है, तो हम खुद ही वहाँ तक चले जाएंगे और पीछे तो वो आ ही जाएंगे। और अभी तो हम फालूट जा रहे हैं ना, वहाँ पर रहने का अरेंजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है। शायद कोई एक छोटा सा कमरा है, आई एम नॉट श्योर। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, चार्जिंग के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे जितने गैजेट्स हैं तो मैं सब चार्ज कर लिए हैं। हो। ओ भाई साहब, बहुत बड़ा पत्थर सा आ गया था। ओह, यहाँ पर एक नदी है। तो आज से 6 महीने पहले ये यहाँ पर ब्रिज नहीं होता था, और ये ब्रिज जो है अभी बनाया गया है, क्योंकि अब ट्रैकर्स भी आ रहे हैं, गाड़ियाँ भी आ रही है धीरे धीरे, और अब धीरे धीरे बाइकर्स भी आ रहे हैं। तो ये ब्रिज है, ये पहले ब्रिज नहीं हुआ करता था, और यहाँ से आपको नदी से पार करके आना पड़ता था, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। पर ठीक है, कोई बात नहीं। पहले ये भी सोचा मैंने कि वहाँ से उतार देता हूँ बाइक और नदी में से जाता हूँ। पहले भी तो लोग जाती थे ना, लेकिन बिल्कुल रास्ता नहीं है, उन्होंने तोड़ दिया है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट पैच नहीं है,
चैलेंजिंग ज़रूर है पर मेमोरेबल मोमेंट बनेगा। सांस थोड़ी फूल गई है, उधर से आया ऊपर से 2 बार ऊपर नीचे गया और फिर इधर से भी गया, वहाँ बाइक खड़ी है और एकदम खड़ी चढ़ाई होती है ऊपर से सीधा नीचे। तो सबसे पहले बता दूं कि हम लोग इस समय आ चुके हैं फालेलोंग और ये एक छोटा सा मार्केट एरिया है और जितने भी आसपास के विलेजेस हैं ना, सब लोग यहीं से ही खरीदारी करने आते हैं। तो मैं यहाँ पर लोकल से बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था कि यहाँ पर ट्रैकर्स आते हैं, बाइकर्स आते हैं, तो उन्होंने बोला था कि इतने नहीं आते, कम आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोकल्स के लिए ही जितनी भी ये शॉप्स है ना, ये उसी लिए ही है। और यहाँ पर अपने ना गणेश भाई बैठे हैं। गणेश भाई ने सुबह सुबह मुझे बोला था कि ना मोटे मोटे कपड़े पहन लो, खुद ने भी इतने मोटे मोटे कपड़े पहन लिए, एक और जैकेट भी दिखाना, एक बार दिखाना। और ये जैकेट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी इनकी। मैंने पूछा कहाँ से लिया है, लेकिन कह रहे काठमांडू से। नहीं आसपास से होता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो ये जैकेट ले ही लेता मैं भी। ये देखो जैकेट के अंदर एक और मोटी जैकेट पहनी हुई है इन्होंने, और मेरे को भी ऐसे मोटे मोटे कपड़े पहना दिए। क्यों पहना दिए? इतनी गर्मी है यहाँ पर। नहीं अब तो थोड़ा नीचे है ना, ऊपर जाने के बाद थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। कितना ऊपर जाके ठंडा पड़ेगा? अब अभी 2 घंटे का रास्ता है हमारा। 2 घंटे का एंडिंग पॉइंट है उधर बैठेंगे आज रात। 2000 का मीटर का ऊपर से ठंडा शुरू होता है। अभी कितने हम मीटर पे होंगे? अभी तो इधर 1300-1400 होगा, मतलब 500-600 मीटर अभी हम और ऊपर चढ़ेंगे तो हमें ठंडा मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमें जैकेट जो पहनी है वो ठीक पहनी है। हाँ ठीक है। तो ये भाई साहब ने ठीक है अब मोटे मोटे कपड़े पहना दिए, इनको ज़्यादा पता है। बाकी सब एक जैसी यहाँ पर शॉप्स है, खाने पीने का सामान है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ना मैंने जैसे पिछले व्लॉग में भी आपको एक बात बताई थी कि किसी भी जगह पे आप जाते हो ना, तो यहाँ पर आपको बाइक मैकेनिक की शॉप ज़रूर मिलती है। तो अगर आप आते हो यहाँ पर और आपकी बाइक को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा ना हो आपके साथ, किसी के साथ भी ना हो ऐसी लोकेशन पे, तो अगर इन केस अगर होता भी है ना, तो इसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। यहाँ पर बाइक मैकेनिक शॉप है, तो यहीं पर ही आप अपनी मोटरसाइकिल की को भी मेंटेनेंस है वो कर सकते हो। सो विंदो भी मुझे बता रहा था कि वो जब लास्ट टाइम आया था ना, तो उसने देखा था कि एक बाइकर की बाइक जो है वो ख़राब हो गई थी, तो वो यहीं से ही रिपेयर करा रहे थे। वो भी शायद इसी रूट पे ही जा रहा होगा। तो यहाँ पर काम हो जाता बाइक का सारा, कोई भी बाइक का ना, कोई भी बाइक का। चले भाई आप पियोगे? और नहीं यार हो गया, मज़ा आया बहुत मजा ही। ये तब से आधे पौने घंटे से बैठा और जब भी बोलता हूँ चले हैं तो कह रहा है बस 15 मिनट और 15 मिनट और। अच्छा लग रहा है, बुढ़ापा आ गया। अरे नहीं बुढ़ापा, दाढ़ी तो पक रहा है, वो सादा हो रहा है, दाढ़ी सफेद हो रहा क्या कर रहे हो? बुढ़ापा आ गया तुम्हारे अंदर, चलो खड़े हो जाओ। है। तीसरी पी रहा है। नमस्ते। आप यहीं गाँव के हो? यहीं का वो मंगले बुन यहीं है। भूख लगी है तो यहाँ छोटे छोटे देखना कितने छोटे छोटे। ये बहनी कितने का है? ये 50 रुपीज़ की है। ये देखो 1 2 3 10 रुपीज़ का एक है। ओए प्रिंस आजा खा ले, वो छुपा पड़ा है, आजा खा ले। अरे इतना क्यों शर्मा रहे हो पे? उस बार तो बहुत बात किया था। देखना कितने छोटे छोटे से केले हैं यहाँ पर। यहीं का है? ये यहीं का है, लोकल है ये बहनी? यहीं का है, लोकल है ये क्या है? ये गिफ्ट है। थैंक यू। लोकल है यहाँ का। चलो भाई खाओ, उनको तो अपने गणेश जी। चलो चलें। फोन हो गया, गोप्रो हो गया। इधर से जाना है? अच्छा बाय। काफ़ी देर बैठे हम, पता है वहाँ पर कम से कम मुझे लगता है हम 12 बजे पहुँच गए थे, अभी 1:30 बज चुका है। तो हम बहुत देर बैठे वहाँ पर। तो अभी वो बता रहे हैं कि ना ऐसे ऐसे भी चढ़ाई आएगी जहाँ आपको सिर्फ पहली गियर में बाइक चलानी है। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता होगा
जहाँ पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई होगी, इंक्लाइन। जो जब लास्ट टाइम ऐसे बहुत मज़ा आया था ना बाइक चलाने में, बहुत मज़ा, तब मेरे को आ रहा था केरन वैली जाते वक्त, इंडिया पाकिस्तान LOC और मच्छल सेक्टर, मच्छल से भी ज़्यादा केरन, क्योंकि वो बिल्कुल नेटवर्क नहीं है वहाँ पर। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अकेला हूँ। और उसके बाद अगर उसी के टक्कर का बोलूँगा जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, एडवेंचर की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ, तो ये रूट है। इसमें दम लग रहा है कुछ करने का, ये इतना इजी नहीं है। पता नहीं क्या हो कैमरे में क्या दिख रहा होगा, बट एक्चुअली में टायरिंग राइड है। मिट्टी जंस्कार की भी राइड, बच गया। तो जंस्कार की राइड में मैंने ऐसे की थी, तब मैंने RS 200 पे की थी जब पहली बार की थी, तो वो भी ऐसा ही रूट था जब मैं पहली बार गया था। अब ये पूरा चढ़ाई है ना, तो ये आपको ट्रैक में पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन गणेश भाई भी बता रहे हैं और सुविंदु भी बता रहा है कि ये पूरा आगे अब चढ़ाई ही चढ़ाई है। अभी तो बैठ के चला रहा हूँ। चल सुविंदु भी खड़ा हो गया। हो क्या हो गया? अच्छा लेफ्ट टर्न है। अब लेफ्ट राइट बड़ा मुश्किल है, यहाँ कोई है ही नहीं बताने वाला। तो वैसे तो मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ भाई, ना ही मैं प्रो राइडर हूँ, लेकिन एक छोटा सा एडवाइस ज़रूर मैं आपको देना चाहूँगा। जब भी आपको चढ़ाई पे चढ़ना हो ना, क्लच का ज़्यादा यूज़ मत करना, एक्सेलरेशन दे देना बाइक को पूरा। क्लच पे खेलोगे ज़्यादा ऐसी जगह पे तो क्लच प्लेट सड़ जाएंगी, और क्लच प्लेट सड़ना सबसे बड़ी चीज़, बेकार चीज़ होती है ऐसी टेरेन्स में। तो ज़्यादातर लोगों को आप देखते होगे ना, क्लच प्लेट सड़ जाती हैं, और उसका मेन रीज़न यही है, लोग क्लच पे ज़्यादा खेलते हैं, बार बार दबाते हैं, उसकी रेस ज़्यादा देते हैं, क्लच कम छोड़ते हैं। तो मैं क्लच को ज़्यादा नहीं छेड़ता जब तक मुझे या तो बाइक से एक्स्ट्रा पावर चाहिए, या तो फिर मुझे गियर चेंज करनी है। तो उसके अलावा मैं गियर मतलब क्लच को हाथ ही नहीं लगाता, रेस पूरी दे देता हूँ, छोटी गियर डाल देता हूँ जहाँ तक जाता हूँ। तो बस एक यही मैं आपको एडवाइस दूँगा। अगेन आई एम नॉट प्रो, मैं कोई बहुत प्रोफेशनल बाइकर नहीं हूँ। यहाँ से ना मुझे रूट दिख रहा है, बहुत खूबसूरत पहाड़ की तरफ जा रहा है बिल्कुल। तो अब यहाँ का जो रास्ता है ना, आपको ड्रोन से दिखाता हूँ। वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, इस एंगल में क्या मज़ा आएगा, दूसरे एंगल से देखो।
अब यहाँ पर वही कह रहे थे मौसम चेंज हो जाएगा, एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो गया मौसम यार। आराम से मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ड्रास्टिकली एकदम मौसम चेंज हो गया। वो लोग कह ही रहे थे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि एकदम से मौसम चेंज हो जाएगा, और वही हुआ। यहाँ स्लश है, इसका मतलब यहाँ बारिश हुई है। तो वो वही कह रहे हैं कि आगे के जो 1-1.5 किलोमीटर है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑफ रोड एडवेंचर से भरा रहेगा। मतलब कि लास्ट का 1-1.5 किलोमीटर जो है फालू टॉप की जो चढ़ाई है। ओ भाई साहब, चेन में देखो ये अटका हुआ है, हट जा। एक्सट्रीम मैडनेस करके काफ़ी हद तक ऊपर तक तो आ गए अभी हम, और अभी भी काफ़ी ऊपर जाना है। अभी कितना ऊपर जाना है गणेश भाई? अभी हो गया इसी 4 किलोमीटर हो गया। 4 किलोमीटर और है, और बीच में एक पड़ती है, एक पॉन्ड सा पड़ता है। कितना दूर है पॉन्ड, वो लेक वाला? पॉन्ड तो इसी 300 मीटर के ऊपर है, बस आ गया ऑलमोस्ट। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग ये है, मैं अभी आपको बता रहा था कि यहाँ पर ना बहुत यूनिक तरीके के ना फूल उगते हैं। उनका क्या नाम है? और नेपाली में गुरास बोलता है, इंग्लिश में रोडोडेंड्रन। तो ये किस महीने में उगते हैं? ये यहाँ पर अभी मिलेंगे? शुरू हो गया है। कुछ है यहाँ पर, कहीं दिख रहा है? अभी इधर थोड़ा खिल रहा है। ये जो पेड़ है, जो आगे का सामने जो पेड़ है, सब पेड़ में फूल खिलता है। पूरा फूल खिलता है ये? हाँ जी, ये सब फूल का ही पेड़ है। तो ये कौन से महीने में बंदा आएगा तो दिखेगा? अभी क्या है, कौन से कौन सा महीने में? अभी महीने तो है? मार्च है। तो बेसिकली अप्रैल में होता है ये। पूरे जो है ना, ये पूरे के पूरे एरिया ना फूलों से जगमगा किया जाता है। फूलों से एकदम अलग ही लेवल ब्यूटी हो जाती है, मेरे को कई लोगों ने बताया। अब आगे चलते देखते हैं, शायद हमें वहाँ पर ऐसा कुछ सीन देखने को मिल जाए। अगर मिल जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि यूनिक चीज़ है, मैंने कभी देखा नहीं है और मज़ा आ रहा है। काफ़ी धूल मिट्टी हो चुका हूँ, फ़न कर रहे हैं, थकावट हो गई है। मेंटली और फिज़िकली बहुत चैलेंजिंग रूट है ये वाला। तो अगर आप फिज़िकली स्ट्रांग हो तब तो वेल एंड गुड है। उससे ज़्यादा अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, क्योंकि फिज़िकली में तो थक जाओगे, थोड़ी देर रुक जाओगे, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो ना, गिव अप कर दोगे कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो रहा, खाई है नीचे, पत्थर है, क्या करूँगा, क्लच प्लेट सड़ा दोगे अपनी बाइक की। मेंटली और फिज़िकली दो चीज़ें हैं, दोनों आपकी ओके है ना, तो आप यहाँ पर ज़रूर आना। अगर आप एडवेंचर फ्रीक हो, तो मैं फ्रीक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैं एडवेंचर लवर बोल ही नहीं रहा। एडवेंचर लवर हर कोई है। पागलपन चाहिए ऐसी चीज़ पे आने के लिए, है गणेश भाई? हाँ जी, पागलपन चाहिए ऐसी जगह पे आने के लिए। नहीं इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। मेहनत, जैसे कि ऐसे मेहनत पता है इनका है, ये जो टूरिस्ट को लेके आते हैं यहाँ पर, और हर दूसरे दिन यहाँ पर आना ऐसी टेरेन पे, वो भी ऐसी बाइक के ऊपर। हाँ जी, थैंक यू। चलो चलो। तो ये एक छोटा सा पॉन्ड, इसी की फ़ोटो देखी थी ना हमने। फ़ोटो खींच रहे थे यहाँ पर, अच्छी 2-4 लाइफ टाइम मेमोरीज। फ़ोटो तो खींची नहीं इस बार मैंने, इतना ऑफ रोड ट्रेल है, मज़ा आता है वैसे तो फ़ोटो खींचने में ऐसे, लेकिन दिमाग ना उसी में ही है, फुल ऑन एडवेंचर के मूड में। तो अभी एकदम से लगा कि यार कुछ तो फ़ोटोज़ ले लें, तो अभी 3-4 लोकेशंस पे फ़ोटोज़ लिए हैं। ओह, यही होगा लास्ट किलोमीटर, कुछ 2-3 किलोमीटर का पैच कह रहे हैं, काफ़ी चढ़ाई है। तो यही मुझे दिख रहा है अभी तक, तो इतना बहुत स्टीप तो अभी तक नहीं आया काफ़ी टाइम से। इंजर पिंजर मेरे हिल गए बॉडी के। ओह,
ठंड हो गई है। एक्चुअली में वो कह ही रहे थे कि यहाँ पर ठंड हो जाती है, तो अपना वूलन जो सही किया यार, पर वैसी ठंड नहीं लग रही हाथों में कि बैंड बज जाए मेरे हाथों में, वैसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र ख़त्म, ये रहा इंडिया। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि मैं ऐसी कोई लोकेशन पे आ जाऊँगा जब मैं किसी दूसरे देश में हूँगा और आपको दिखाऊँगा ये है हमारा प्यारा भारत, ये है इंडिया और मैं हूँ इस समय नेपाल में। यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र, तो बाइकर्स को यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। इसके आगे हम बाइक लेके नहीं जा सकते। पैदल जा सकता हूँ, पैदल मैं यहाँ से घर भी जा सकता हूँ, वो अलाउड है, लेकिन मोटरसाइकिल पे हम लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये स्ट्रिक्ट रूल है। अगर मैं गया तो मेरा 10,000 का मिनिमम चालान हो जाएगा और बाइक भी सीज हो जाएगी। साथ में ये इंडिया का रूट इतना खूबसूरत लग रहा है ना, एक्चुअली में यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है बार बार ये बोलते हुए कि ये अपना प्यारा भारत। अभी बस हमें टॉप पे जाना है, ज़्यादा नहीं रह गया, थोड़ा सा और रह गया है, लेकिन अब यहाँ तक आए हैं तो एक बार इंडिया में भी एंट्री क्यों ना ली जाए। तो ये लिखा हुआ स्टॉप इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया। तो मैं अपने देश में वापस आ गया हूँ, इंडिया में मैं वापस आ गया हूँ और ये इंडिया में याक खड़े हुए हैं इस समय, देख रहे हैं कौन आगे। मैं आप ही के देश का हूँ, नहीं तो ये देखो क्या रूट है यार, कितना खूबसूरत है ये वाला एरिया। ट्रेल जा रही है यहाँ से भी, अमेजिंग यार, अमेजिंग। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, मैं भूल ही जाता हूँ बार बार, जब मेरी पावर कटती है तो मुझे याद आता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करना है। नीचे नहीं, ऊपर तो नहीं होगा। ऊपर होगा तो मैं जाऊंगा ही नहीं। कहाँ जाओगे? इंडिया? मैं नीचे रख दूंगा भाई। ऊपर में क्या? ऊपर मैं तो कहता हूँ ऊपर ही हो। हाँ, ये वाला कौन सा है? थोड़ी है ऊपर तक। ये कह रहा है अगर ये रास्ता होगा तो मैं जाऊंगा ही नहीं बाइक लेके। सच में ऊपर वाला है? ऊपर ही है। सच में, मजाक नहीं। नहीं सही। चलो भाई चढ़ाओ बाइक। मैं नहीं जाऊंगा। क्या? आप देख रहे हो? हाँ तो क्या हुआ, चलते हैं, चलना तो है ही। नहीं ऐसे हम लोग धक्का मारता है ना। नहीं धक्का क्या, ऐसे निकलेगी। चलो नहीं गिरेगा। चलो मैं जा रहा हूँ पहले, चलो हट जाओ। जय माता दी। बहुत ऊंची चढ़ाई थी भाई, कैमरे में तो क्या ही पता लगेगा। सुबिंदु कहता है अगर वो होगा तो मैं जाऊंगा ही नहीं, बाइक के नीचे छोड़ दूंगा। मैं कहा जाएगा कैसे नहीं भाई। बाकी उसके साथ हमारे गाइड भैया हैं, गणेश भैया, वो चढ़ाई देंगे उसको धक्का मार के, अगर नहीं चढ़ पाया तो। यहाँ खड़ी भी नहीं कर सकता, स्लिपरी है। सुबिंदु कहता है कि अगर रास्ता ऐसा ही है तो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं अपनी बाइक वहीं पर ही छोड़ दूंगा। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी उस समय। डिफ़िकल्ट था, कैमरे में नहीं पता लगा होगा, पर अभी ना काफ़ी हाथ बैठ गया है अपन लोगों का। बहुत ऑफ रोड करके आए हैं अपन लोग, तो ये आ गए पीछे।
हाँ कहाँ ऊपर जाना है? ओहो अच्छा हुआ मैं आगे नहीं गया, मेरे को यू टर्न का। अच्छा चल चढ़ा दे भाई। अच्छा हुआ मैं आगे नहीं गया, मैं बस आगे ही जा रहा था, बच गया। ऊपर चढ़ना है पीछे। कौन सा है? बॉर्डर इंडिया का आप कह रहे हो? अभी रोड है ना उधर देखो। हाँ 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 इंडिया। तो ये तो मैं आगे चला जाता तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा यार। इन्होंने कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा रखा इंडिया का कैंप भी है ना उधर। है? एसएसबी का पीछे खाई है बहुत गहरी। पहुंच गए हम हैं? हम पहुंच गए कहाँ? कहाँ पहुंच गए हम? बादल है भी, माउंट एवरेस्ट वहाँ है। माउंट एवरेस्ट जिसमें 3 स्टार्स और ये है फालूट टॉप, इसके पीछे ये जस्ट कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट दिखता है मेरे को, कंचनजंगा में इंटरेस्ट है लेकिन माउंट एवरेस्ट में ज़्यादा है। इधर ही है, दिखेगा माउंट एवरेस्ट? अभी तो नहीं है, नहीं अभी नहीं, वैसे दिखता है सुबह तो पक्का दिखेगा। माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट लोग से महाकाली सब दिखेगा। वो देखिए फालूट टॉप इसमें दिख रहा है, यह पिलर है। मैं लास्ट टाइम वहाँ तक बाइक चलाया था। अभी देखते हैं, अभी तो हिम्मत ही नहीं है मेरी कुछ भी देखने की। हाँ पहुँच चुके हम फालूत। ओ मैं कहाँ, थोड़े दिन पहले तक इस जगह का नाम भी नहीं सुना था और आज इस टॉप पे आ चुका हूँ मैं जहाँ तक बाइक आ सकती है। ये लास्ट का जो 20 मीटर का पैच था ना, वो थोड़ा सा ना डेंजरस था, लेकिन कल 2 दिन से ना इतना ऑफ रोडिंग कर लिया कि अब वो फील नहीं हो रहा। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ भी होगा चढ़ा देंगे। मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, क्या होगा, एक बार गिर जाऊँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले ही मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर होकर आया हूँ इस जगह के लिए कि मुझे ये जगह देखनी है। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि सामने मेरे इंडिया है और मैं इस समय नेपाल में बैठा हूँ। और आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, वहाँ पर जो वो है फालूट टॉप। तो वहाँ तक अब बाइक नहीं जाती, बाइक यहीं तक ही आती है और वहाँ पर ट्रैक करके जाने का रास्ता है। और मन था पहले ट्रैक करने का, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे एक बहुत स्ट्रेंज चीज़ दिख रही है यहाँ से और मैं अभी उससे पूछता हूँ अपने स्वेंदु से। स्वेंदु तुमको वहाँ दिख रहा है वो पहाड़? हाँ। उस पहाड़ के अंदर आँखें है, नाक है, मुँह है? हाँ। वो क्या है? वो तो मैं कभी नहीं देखा, मैं अभी ये पहली बार दिख रहा हूँ। क्या सही में वो क्लियरली दिख रहा है, वो आँखें है, नाक है और मुँह है। क्लियर किसी का चेहरा है वो। और वो ऐसा लग रहा है बुद्धा जी का चेहरा तो नहीं है। भैया वो किनका है वो चेहरा? आदमी का चेहरा जैसा है ना चेहरा? चेहरा जैसा है। उसका ऊपर में एक देवी स्थान है उसके ऊपर? नहीं, वो ऊपर में वो जल का मोहन है। जल का मोहन? अच्छा, वाटरफॉल, वाटर स्ट्रीम। वाटर स्ट्रीम है। आया तो वो चेहरा नहीं पता किसका है, किसी ने नहीं बताया आज तक? नहीं पता नहीं है। वो चेहरा तो दिख रहा है ना क्लियर? चेहरा तो दिख रहा है। आंखें भी है, नाक भी है और मुंह भी है और कोई ऐसा जाके बना नहीं सकता वहाँ नहीं पर। सकते। नहीं, तो ये नेचुरल है। नेचुरल है। नेचुरल। इंडिया का है? इंडिया उस तरफ है। किधर है इंडिया? इधर है, ये देख रहे हैं वो GTA हट है, ये उस तरफ इंडिया, इस तरफ नेपाल। अच्छा, यहाँ तक फालूट टॉप जो है वहाँ तक का रोड यहाँ लेकिन 800 मीटर ऊंचा में है। 800 मीटर जा सकता है रोड? 800 मीटर अब भी बनाया आपने? हम इधर इस तरफ से बनाने का प्रोसेस है। फुट ट्रेल तो है। मोटरसाइकिल भी जा नहीं सकते। मोटरसाइकिल जा सकता है? नहीं सकते। नहीं जा सकते। अच्छा, यहाँ पर लाइट वाइट है? लाइट सोलार है खाली? सोलार है। क्या नाम है आपका? मेरा चंद्र नेपाल। चंद्र नेपाल। ठीक है। मेरा अंकित इंडिया। ठीक है, वेलकम। चंद्र नेपाल, अंकित इंडिया, अंकित भारत। ठीक है। चलिए। अच्छा, मेरे को कुछ खाने को दे दो। मेरे को बहुत मतलब ऐसा लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा अंदर से, मेरे को मतलब वीकनेस हो रही है। ठीक है।
नहीं ब्लैक टी कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ खाने को चाहिए। खाने को रेडी हो रही है वो। कुछ भी पड़ा खाने के लिए, कुछ भी, बिस्किट हाँ कुछ भी दे दो मेरे को, थोड़ा कुछ खाना है। सुन दो। वो देखिए फालूटा भी ढक गया, बादल से ढक गया। ऐसे कर दीजिए। फाइनली डिड इट। गरम गरम भैया ने पानी दिया है, हाथों में रख के इतना अच्छा लग रहा है इसमें। मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ी थी। भैया खाना रेडी हो गया? हाँ रेडी हुआ है। क्या क्या बनाए खाने में आज? खाने में दाल चावल तरकारी वो साग। थकाली है ना, ये तो मेरा फेवरेट है। मैं जब भी आता हूँ तो मेरा तो यही है, थकाली ही खाता हूँ। ये नहीं भी बनाते तो भी मैं इनको रिक्वेस्ट करता कि थकाली बना दो। थकाली बेसिकली नेपाली थाली को बोलते हैं, जिसमें होता है साग, आलू और दाल, चावल और यहाँ की लोकल चटनी, है ना, यही होता है सब। बस हो गया भैया, नहा लिया जितना नहाना था। बट टू मच फन यार, जो करने आया था ना वो किया। और आप भी अगर आओगे ना तो डेफिनेटली आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो अंदर दिखा देता हूँ, वैसे तो क्या ही दिखाऊंगा, अंधेरा बहुत है। हाँ पहले एक काम करता हूँ, आपको वो दिखाता हूँ, रूम अपना। तो ये है मेरे आज का रूम यहाँ पर। तो यहाँ पर आज आपका भाई सोने वाला है। यहाँ पर हमारा सारा सामान रख दिया है। भैया बर्फ़ पड़ता है यहाँ? बर्फ नहीं पड़ता है। बर्फ़ नहीं आता है यहाँ? कभी भी नहीं आता? बाहर आते हैं। ठीक है, अब खाना दिखाओ हमको। थकाली अब ले दिंदा। अंधेरा बहुत है ना। तो ये तो सैलेड है। अगर ऐसी टेरेन पे आपको कुछ ऐसा खाना मिल जाए, और ये मेरा फेवरेट खाना है नेपाल का, जिसमें मुझे चावल, आलू की सब्ज़ी, साग, शायद दाल भी होगी, और पापड़, और ऐसी वादियों में, है ना, ऐसी वादियों में ऐसा खाना मिल जाए तो यार इससे अच्छा और क्या होगा। भूख बहुत लगी है, अभी हमने लंच नहीं किया था तो लंच करते हैं। याक का कहाँ कह रहे हो? अच्छा यहाँ याक का वो खाल बिछा रखा बैठने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह रहा था ना कि लाइट सोर्स नहीं है बिल्कुल भी। तो ये खाली एक रूम में ये लाइट छोटी सी लगी हुई है बल्ब। तो अभी लाइट सोर्स तो है नहीं, और यहाँ पर कुछ चार्जिंग वार्जिंग का भी नहीं है। बट अभी 9 बज गए। पहली बार किसी राइड में ऐसा हुआ है कि मैं राइड करके आया और मैं आधा घंटा कहीं पर बैठा और मैं सो गया। पिछले 5-6 दिन मेरे लिए इतने ज़्यादा टायरिंग हो गए थे, और ये राइड 2 दिन में बहुत हैक्टिक है। ऑब्वियसली जब मैं दिल्ली से पूरा यहाँ तक आया, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, और मेरे ख्याल से हम पहुँच गए थे 2:30-3 बजे, 3 बजे पहुँचे होंगे, और मैं 4 बजे आते सो गया, और 9 बज रहे हैं अभी। 5 घंटे का मैंने एक नींद पूरी करी अभी अपनी। तो आज का जो व्लॉग है यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। आई होप आपको जो मैंने चीज़ें दिखाई है पसंद आई होगी। एक बार अपना चेहरा दिखाई देता हूँ। तो किसी भी रीज़न से अगर आज का व्लॉग पसंद आया, आपको पता क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इसी के साथ अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट हम फिर एक नई वैली में जा रहे हैं। हाँ, दूसरा ट्रेल है। दूसरा ट्रेल है। इधर से जाके हम लोग पूरा रास्ते इसे नहीं जाएंगे, शॉर्टकट लेंगे। एडवेंचरस रूट है, वहां से हम लोग जाएंगे 4 रास्ते। बीच में भैंसे आएगा, भैंसे से भी व्यू अच्छा है। उसके बाद तो जंगल वाला ट्रेल है वो पूरा। गणेश भाई हमारे साथ है? गणेश भाई तो है नहीं, गणेश भाई नहीं है। वैसे बता दूं, यहाँ पे चिकन मिलता है। भाई साहब जो है वो वेज है, प्योर वेज है, तो इसलिए आपको आलू, दाल और ये सब दिख रहा है। नहीं तो चिकन भी प्लेट में मिलता, नॉन वेज मिल जाता है। अभी खाना फिनिश करता हूँ, फिर थोड़ी देर एडिटिंग करूँगा और सो जाऊँगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज मी, ड्रीम चेजर, शुभेंदु, गणेश भाई। ऐसा। हाँ नमस्ते वाला अच्छा था यार, ऐसे क्यों नमस्ते? हाँ नमस्ते। बाय बाय।